फर्स्ट एड से बेटा 159 पेज से हमने पढ़ना है, कीपिंग सेफ। ओके ओके। इससे पहले बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेफ्टी आउटसाइड होम, इनसाइड एंड आउटसाइड होम कैसे सेफ्टी की जा सकती है अपनी। ओके तो वो तो आपको समझ आ गया था बेटा। मैम यस। गुड। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। पढ़ो बेटा, मनमीत पढ़ो। फर्स्ट एड we have learned about first aid in the previous class. It is the immediate help given to an injured person before the doctor various reverse the main aim behind preventing बेटा लिंक आगे हाँ जी पढ़ो बच्चे। मेन एम बिहाइंड हाँ जी बोलो बेटा। नवदीप आप पढ़ोगे। मैम पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ो। मैम कहाँ से? फर्स्ट एड से पढ़ना है बेटा, 159 पेज। First aid tip of cut and WND and phones जब आपसे your hand। मैम ये क्या है? मैम your hands। मैम इसके बाद क्या है? बेटा यहाँ से पढ़ने वी हैव लर्नड अबाउट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ओके मैम फर्स्ट I have learned about first it is the मैम ये क्या है? इमीडिएट, इट इज द Immediate class it is the help given to an हेल्प गिवन before टू एन the इंजर्ड। बेटा आपके पास to बुक है and नवदीप, बुक है बेटा आपके पास? बुक में से देख के पढ़ो मैम बेटा, ये अच्छे से बुक में से देख के पढ़ो। मेरा आईडी था आईडी हाँ जी कौन पढ़ेगा बेटा, अच्छे से पढ़ो इसको। मैम हम पढ़े। हाँ जी पढ़ो बेटा। मैम हम पढ़े। First aid we have learnt about first aid in the previous class. It is the immediate help given to an injured person before the doctor arrives. The main aim behind providing first aid to an injured is to about any complications that may arise and thus save his life. यस उस दिन भी बेटा आपको बताया था कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट मैम हम एड पढ़े अभी। मैम हम पढ़े हैं बाहर जन्नत कौर। मैम पढ़े। मैम पढ़े हमको बुक लग गई। बेटा पहले सुनो इसको, फर्स्ट एड क्या पढ़ा है आपने। फर्स्ट एड क्या होता है कि जो किसी इंसान को सपोज चोट लगी बेटा, ठीक है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है, मदद दी जाती है उसको क्या बोलते हो आप, फर्स्ट एड बोलते हो। समझ आ गया बेटा। हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो उस इंसान को मदद दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। ओके ताकि कॉम्प्लिकेशंस को हटाया जा सके बेटा, उसका जख्म आगे ना बढ़ सके। फाइन, समझ आ गया बेटा।
मैम यस मैम हम पढ़ दें। हाँ जी पढ़ो बेटा, यहाँ से फर्स्ट पढ़ना एड बच्चे, आगे पढ़ो फर्स्ट एड से। गिवन बिलो, गिवन बिलो आर सम फर्स्ट एड ये टिप्स फर्स्ट एड के, यू शुड। लिसन टू मी बेटा, फर्स्ट एड के लिए एक एक्टिविटी सी दी हुई है, ठीक है, एक्टिविटी टाइम के नीचे ये एक्टिविटी पढ़ना क्या है, इसमें क्या क्या होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। Make your own first aid box. Take an empty plastic box or any other box and put the following thing in it: a cotton, wool and gauze, antiseptic cream, bandage, scissor, antiseptic lotion like Dettol, calamine lotion, surgical tape, adhesive bandage like band aid. हाँ जी, ये सब कुछ बेटा उस फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, एक आप एम्प्टी बॉक्स ले सकते हो प्लास्टिक का, प्लास्टिक का एम्प्टी बॉक्स लेके उसमें कॉटन होनी चाहिए, उसमें एंटीसेप्टिक होनी चाहिए, उसमें एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, डिटोल होनी चाहिए, उसमें कैलामाइन लोशन होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ना जब बेटा किसी की मोच आ जाती है, ठीक है, लेग में या कुछ, ठीक है, तो वहां पे छिड़का जाता है, ठीक है, कौन सा लोशन लगाया जाता है, वहां पे कैलामाइन लोशन लगाया जाता है ताकि स्वेलिंग कम हो सके उसकी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा, एक अडहेसिव, अडहेसिव होती है जो साथ चिपक जाती है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम बाद वो वहां से हट जाती है, चिपकने वाली एक बैंडेज होती है, ठीक है। अडहेसिव तो पता है ना, चिपका चिपका देते हैं ना हम बैंडेज को, बेटा आपकी स्किन के साथ चिपक जाती है, वो अडहेसिव होती है ना वो, Ma'am, yes. तो अडहेसिव उसको बोलते हैं जो चिपक जाती है साथ, ठीक है। अडहेसिव बैंडेज लाइक बैंड एड, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। ये सब कुछ आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। अब आप किसी को हेल्प देने के लिए पूछ गए, हेल्प देने के लिए बेटा आपके पास कुछ तो होना चाहिए, आपके पास कोई सामान होगा ऐसा जो फर्स्ट एड बॉक्स में होता है, ठीक है, तभी आप उसको हेल्प दे पाओगे, पता ना बेटा आपको। Ma'am, yes. ऐसे तो नहीं उसके पास ऐसे खाली हाथ जाके खड़े हो जाओगे, ऐसे तो कोई मदद ही नहीं हो पाएगी उसकी, हेल्प ही नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट पढ़ो हाँ जी आगे, गिवन बिलो। Ma'am, read करें? हाँ जी बेटा, Ma'am, read करें? हाँ जी पढ़ो Given बच्चे। below are some first aid tips you should cut and would wash your hands for नवदीप बेटा वो आपकी आवाज सही से नहीं आती, कट कट के आने लग गई बेटा आवाज, कौन पढ़ेगा अच्छे से। हम पढ़े। हाँ जी पढ़ो। Given below are some first aid tips you should keep in mind while helping an injured person. यस आगे भी पढ़ दो बेटा। First aid tips for cuts and एड wounds. बेटा, एड नहीं है। Wash your hands properly before treating a cut or wound. Clean the area with an antiseptic solution. For a minor cut, put an adhesive bandage. For a deeper cut, apply an antiseptic cream and then place a cotton swab or a george on it. Then tie a bandage or secure it with a surgical tape. If the person is badly hurt, make the person lie down with the wounded part slightly elevated. Wrap some ice cubes in a towel and put it on the wound to stop bleeding. When
blending stops, apply an antiseptic cream and tie a bandage. Call for the doctor immediately. यस, इसमें क्या बताया हुआ है देखो। सबसे पहले तो बेटा उसको इलाज देने से पहले आपको अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे उसके जख्म हुआ है उस इंसान के, साहिब व्हाट हैपेंड बेटा, व्हाट हैपेंड साहिब सिंह। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट पता चल गया। सबसे पहले अपने हाथ आपको अच्छे से धोने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट है, जो एंटीसेप्टिक आपने लगानी है उसको कहाँ पे लगाओगे आप, वाउंड। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ पहले उसको अच्छे से साफ किया जाए, ठीक है। जो वाउंड जहाँ पे है बेटा उस प्लेस को अच्छे से साफ किया जाए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट जो कट है बेटा, छोटा सा कट है, तो उस पे क्या लगाओगे आप, अच्छे से उसको एंटीसेप्टिक के साथ, डिटोल के साथ, सोल्यूशन के साथ लगा के उसके उस पे क्या लगा दोगे आप, बैंडेज। बैंडेज लगा सकते हो, छोटा सा कट है। डीप कट है, ज्यादा डूंगाई पे है बेटा कट, ठीक है, बड़ा कट है, तो उसको कैसे एंटीसेप्टिक लगा के उस पे अच्छे से वो जो गॉज दी होती है, पट्टी सी दी होती है बेटा कॉटन की, उसको लपेट दोगे उस पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बैडली हर्ट, बहुत ही ज्यादा आपको चोट लगी है, तो उसी इंसान को बहुत ज्यादा खून बहने लग गया, ठीक है। तो उसी इंसान को बहुत ज्यादा जब पाउंड से, तो उसको पहले लिटा देने, ठीक है। उसके बाद लिसन टू मी बेटा, सुन लो पहले, बच्चे पहले सुन लो। हाँ जी आती है, आवाज आती है बेटा, पहले सुन लो। आपको आवाज आती है सबको? Yes. हाँ जी, तो पहले सुन लो बच्चे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बताया कि अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए किसी को हेल्प देने से पहले। सेकंड पॉइंट बेटा, जहाँ पे भी उसको कट लग गया है, जख्म हुआ है, बाउंड हुआ है, यहाँ पे भी, वहां पे आपने क्या लगाना है, पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना है ताकि वो साफ हो जाए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद छोटा सा कट है तो उसपे क्या लगाओगे, बैंडेज लगाओगे। ज्यादा बड़ा कट है, बैडली हर्टेड हुआ है, तो उसको वो बात की बात है, ज्यादा बड़ा डीप कट है तो वहां पे क्या लगाना है आपने, बैंडेज लगाने के बाद उसके बाद एक एंटीसेप्टिक लगा के उसको अच्छे से बांध दोगे, ठीक है। समझ आ गया बेटा? ज्यादा बैडली हर्टेड, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी उससे, ठीक है, बहुत बड़ा कट है, ठीक है, जख्म बहुत बड़ा है, तो वहां पे बेटा उस केस में उसको इंसान को नीचे लिटा दोगे पहले। उसके बाद इस जगह पे वो जख्म हुआ है उसको आपने एलिवेशन पॉइंट पे लेके जाना है, मतलब ऊंचाई पे लेके जाना है बेटा, ठीक है। समझ आ गया बेटा? सपोज उस इंसान के नी पे चोट लगी है, ठीक है, उस नी को ना आप गोड्डे को उसके कहाँ पे लेके जाना है बेटा, एलिवेशन पे लेके जाना है उसके नी को, ठीक है। समझ आ गया, ताकि ब्लीडिंग कम हो सके वहां से। फाइन, समझ आया बेटा इतना? उसके बाद जब ऊंचाई पे लेके जाते हो तो वहां पे क्या लगाना चाहिए, आइस क्यूब्स। टावल के साथ अच्छे से आइस क्यूब्स लगानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद, ताकि आइस क्यूब्स क्यों लगाते हैं, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए वहां से। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ब्लीडिंग जब स्टॉप हो जाएगी तब क्या लगाना है, एंटीसेप्टिक लगाना है। एंटीसेप्टिक लगाने के बाद बेटा उस पे बैंडेज बांधनी है आपने अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपने उसके बाद जब इतनी फर्स्ट एड मिल जाए तब आप उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेके जा सकते हो, ठीक है। ना भी कुछ हो आपसे इसके बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, आगे पढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक। मैम हम रीड करें? हाँ जी बेटा। First aid tips for burns. Eye case of minor burn. Wash the burnt area with the cold running water, dipping the burnt area of in cold water or an ice pack on it helps relieve for irritation. Apply an antiseptic cream or calamine lotion
on the burnt area. burnt बेटा Do not band bandage it bandage it. Do not apply butter or oil on the burnt area, as it may get infected infected. Do not try infected. Do not try to burst or prick blisters. Take medical help for major burns. हाँ जी इसमें बताया गया बेटा आपको कहीं पे भी छोटा सा जल जाए तो क्या होता है ठीक है जले हुए पे बेटा बहुत ज्यादा जलन होती है ना बर्न होता है जहाँ पे भी ठीक है तो वहां पे क्या होता है जैसे किचन है किचन में आपको थोड़ा सा सेक लग गया ठीक है तो वहां पे बहुत ज्यादा जलन होती है तो सबसे पहले आप क्या लगाते हो ठंडे पानी से धोते हो हाथ बेटा पानी से हाथ धोते हो ना ठीक है सपोज आपका हाथ जल जाए थोड़ा सा तो क्या होता है सबसे पहले लेकिन आपने मम्मा को देखा होगा थोड़ा सा लग जाए तो क्या होता है सबसे पहले कहाँ पे भागते हैं पानी के साथ हाथ धोने के लिए ठीक है ठंडे पानी के साथ हाथ को धोना चाहिए सबसे पहले उसके बाद आइस क्यूब्स लगाने चाहिए आइस लगानी चाहिए उसपे ठीक है ताकि जलन थोड़ी कम हो जाए ठीक है उसके बाद बेटा उसपे एंटीसेप्टिक लगानी चाहिए या कैलामाइन लोशन लगाना चाहिए तो कभी भी बेटा बैंडेज नहीं बांधनी चाहिए उस पार्ट को जहाँ पे भी आपको जलन है ठीक है वहां बर्ट हुआ है जहाँ पे तो उसको बैंडेज के साथ नहीं बांधना आपने उसको ओपन छोड़ना है ठीक है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके उसके बाद बेटा उस पे आपने कोई भी ऑयल नहीं लगाना ठीक है घी नहीं लगाना उसमें जिसकी वजह से क्या हो सकता है वो वाला जगह वो वाली प्लेस बेटा वो पार्ट आपका इन्फेक्टेड हो सकता है ठीक है समझ आ गया बेटा इसके अलावा ज्यादा इन केस बेटा ज्यादा जल जाए तो वहां पे क्या लेनी चाहिए आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए फाइन ठीक है समझ आ गया इतना उसके बाद है बेटा फर्स्ट एड टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट खोल दो उसे रखे सपोज आपको जब किसी और तो भेज रहा तो पैर हुआ जैसे डिलीट कर रहे हैं बच्चे अपने आप को म्यूट पे लगा लो सभी बच्चे म्यूट पे लगाओ बेटा नॉइस बहुत ज्यादा आने लग गया आपकी क्लास से सभी अपने आप को म्यूट पे लगा लो यस गुड मैं अभी हम पढ़े हाँ जी पढ़ो फर्स्ट एड है टाइप ऑफ वीट अप्लाई मैम ये क्या है हाँ जी कहाँ पे आगे अप्लाई कैलामाइन लोशन apply calamine lotion on the air of on the affected fleas affected. Apply a paste of baking soda with an antiseptic cream on the air in cans of affected air is cans of a In bee case of a or bee. wasp हाँ sitting. इसमें बताया गया बेटा कि वहां पे क्या लगाना चाहिए सपोज आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया तो उस केस में आपको क्या लगाना चाहिए या तो आपको बेटा कैलामाइन लोशन लगाना चाहिए उससे आपकी स्वेलिंग कम हो सकती है ठीक है जब भी कोई इंसेक्ट काटता देखते हैं ना कि आप स्वेलिंग हो जाती है उस प्लेस पे पता ना बेटा आपको क्योंकि वो आंट स्टिंग जो होती है वो अपना जो उसके माउथ में जो एसिड होता है वो अपनी बॉडी में छोड़ देता है जिसकी वजह से स्वेलिंग कोज होने लग जाती है हाँ जी बेटा मैम हमारे ब्रदर की क्लास लग रही है हाँ जी कौन सी क्लास है बेटा उसकी मैम सेकंड क्लास है ओके तो बेटा सेम टाइम पे लगानी है उसने भी सेकंड क्लास भी मैम सेम टाइम पे है मैम यस ये तो थोड़ा सा ही है बेटा ठीक है उसके बाद पढ़ लोगे ये आप इंसेक्ट बाइट है उसके बाद मैम printing yes. का ही है ठीक है ये आप पढ़ लेना आप उसको क्लास लगाने दे दो बेटा लगा देना हाँ जी नेक्स्ट है बेटा सुनो आगे फर्स्ट इसकी एड हाँ जी बेटा हाँ जी बोलो
मैम हमारी प्रेजेंट लगा दोगे? हाँ जी बेटा लग जाएगी। मैम हाँ जी, इसमें क्या बताया गया बेटा, जो फर्स्ट एड टिप्स है किसके लिए, इंसेक्ट बाइट के लिए, ठीक है। जहाँ पे भी इंसेक्ट ने बाइट किया होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग कोज हो जाती है बेटा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, एक तो कैलामाइन लोशन अप्लाई किया जाता है ताकि वो स्वेलिंग कम हो सके, ठीक। इसके अलावा बेटा क्या लगाना चाहिए, पेस्ट को अप्लाई किया जाता है। किसका पेस्ट अप्लाई किया जाता है, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का जो पेस्ट है वो उस पे अप्लाई किया जाता है ताकि वो स्वेलिंग कम हो सके, ठीक है बेटा। उसका इफेक्ट जो उसकी स्टिंग है उसका इफेक्ट कम हो सके बाइट का, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा एक है, आगे पढ़ो। इंसेक्ट मैम हम बाइट के पढ़े? 2 पॉइंट पता चल गया आपको, कैलामाइन लोशन एंड मैम बेकिंग हम सोडा का पढ़े? पेस्ट। हाँ जी पढ़ो आगे बेटा, मैम हम फर्स्ट पढ़े? एड टिप्स फॉर फेंटिंग। हाँ जी पढ़ो बेटा। First aid tips for fainting. If a person faints, then immediately make him lie down with his head lower than the body to increase the supply of blood to the brain. Do not crowd around him. Allow inflow of fresh air. Call the doctor immediately. Do not panic and be calm. Will giving first aid to an injured person make the patient comfortable and then call the doctor. यस, इसमें क्या बताया गया बेटा, कोई भी इंसान फेंट होता है तो सबसे पहले उसको नीचे लिटा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिस्टेक। उसके बाद क्या किया जाता है बेटा, उसके आसपास भीड़ जमा नहीं होने दी जाती, ठीक है। भीड़ जमा ना हो पाए इस चीज का ध्यान दिया जाता है, ठीक है, उसको, ताकि हवा लग सके। उसके बाद नेक्स्ट, ताजी हवा मिलने के बाद उसके आसपास भीड़ जमा नहीं होने देनी, एक तो, ठीक है। उसके बाद क्या, उसको मेडिकल हेल्प दी जाती है, ठीक है, ताकि पैनिक ना हो सके, कामली उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। आसपास किसी भी इंसान को हमें बोलना चाहिए कि वहां पे नहीं खड़े होना चाहिए, ठीक है। तो ताकि जो पेशेंट है वो कंफर्ट में हो, ठीक है। उसके अलावा उसको ऐसे मेडिकल हेल्प हमें देनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड इसकी तो बहुत इजी थी बेटा, ठीक है। समझ आ गया बेटा, मैम इसमें कुछ लगाना नहीं है, मैम ये है कि पैनिक ना हो वहां पे। हाँ जी बोलो। मैम फेंट का मीनिंग क्या है? फेंट बेटा जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है। फेंट होके, जैसे आपको असेंबली में सुबह सुबह होने लग जाता है ना, धूप बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे अनकॉन्शियस होने लग जाते हैं, बेहोश होने लग जाते हैं ना, पता है ना बेटा, तो मैम उसको बोलते हैं यस। फेंट बोलते हैं उसको, ओके। मैम ओके। हाँ जी नेक्स्ट। ऐसी हालत में बेटा उस पेशेंट को कंफर्ट मिले, उसकी वजह से पैनिक वहां पे ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है, ताकि उसके आसपास बेटा भीड़ ना जमा हो पाए, ठीक है, उसको पैनिक ना हो, ठीक है। वो अच्छे से थोड़े टाइम बाद हवा मिलेगी उसको पानी के साथ, उस पे पानी डालना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो वो अपने आप खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ना भी खड़ा हो तो उसको मेडिकल हेल्प दी जाती है। फाइन, समझ आ गया बेटा, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होती है, जो हॉस्पिटल ले जाने से पहले किसी इंसान को दी जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। एक आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड के लिए जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया बेटा इतना? मम्मी यस। हाँ जी, तो अब ये कंप्लीट हो गया बेटा। कल आपका टेस्ट है इसका, क्या क्या टेस्ट के लिए सुनो, कीवर्ड्स लिखवाए हुए हैं बेटा आपकी नोटबुक पे। मैम यस। कीवर्ड्स का टेस्ट है बेटा, एक तो मैम नोटबुक से यस। पढ़ना अपनी, फिलअप्स, फिलअप्स है बेटा जो, ठीक है, फिलअप्स पढ़ लेना बुक में से। इसके अलावा बेटा एमसीक्यूज ओके है, टिक द ऑप्शंस, ठीक है, बुक में से पढ़ने हैं आपने, बस मैम इतना ओके। काम है बेटा कल के लिए, क्वेश्चंस नहीं है।
एक्सेप्ट कोएफिशिएंट्स जो भी बच गया बेटा, मैम ओके क्वेश्चंस को छोड़ के जितना बच गया वो कल आपका टेस्ट, फाइन, कीपिंग सेफ का टेस्ट है बेटा। मैम ओके। मैम ओके किसी को कोई डाउट बेटा, कुछ पूछना हो आपने? मैम नो। ओके बेटा। मैम नो मैम हाँ जी, मैम कीवर्ड्स और फिलअप्स का टेस्ट है। एमसीक्यूज बेटा, टिक द ऑप्शंस जो होते हैं उसका भी टेस्ट है। मैं टिक का भी यस बेटा, यस। पहले टेस्ट दिया हुआ है आपने, ये बताओ। मैम यस क्वेश्चंस भी पढ़े हुए हैं बेटा? मैम यस चलो बस इतना ही दे देना, ठीक है? क्वेश्चंस को छोड़ के मैम बाकी ओके जितना बच गया वो सब कुछ टेस्ट है कल। हाँ जी बेटा, न्यू वर्ड्स का भी टेस्ट है, अपनी नोटबुक से पढ़ना। न्यू वर्ड्स आपको नोटबुक पे लिखवाते हैं। मैम यस फिलअप्स का भी है बेटा, फिलअप्स का भी है टेस्ट। मैम ओके फिलअप्स, टिक द ऑप्शन, सबका टेस्ट है। मैम आप डायरी ग्रुप में भेजोगे? हाँ जी बेटा, हाँ जी। मैम आप डायरी ग्रुप में भेजोगे? हाँ जी बेटा, भेजूंगी मैं, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है? मैम ओके हाँ जी, अब किसी को कुछ नहीं पूछना तो बेटा क्लास एंड की जाए आपकी। मैम यस मैम यस हाँ जी, साइंस का बेटा ये कीपिंग सेफ का टेस्ट है आपका कल। कीपिंग सेफ फर्स्ट पढ़ा है, ठीक है? उसका टेस्ट है कल। हाँ जी बेटा, बोलो। मैम फ्लक्स का भी है। फिलअप्स का भी टेस्ट है बेटा, टिक द ऑप्शंस का भी टेस्ट है, न्यू वर्ड्स का भी टेस्ट है। मैम ओके हाँ जी, ओके बेटा। मैम ओके